Once again, welcome back to my YouTube channel NK Junction फिजिक्स क्लासेस। आई एम नीलेश जायसवाल एक बार पुनः आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th की फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर का पहला टॉपिक। सेकेंड चैप्टर का जो कि नेम है, पहले चैप्टर में क्या था कि मापन और मात्रक और मापन। दूसरे में क्या है कि मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक हुआ, विमाएं। ये सेकेंड का दूसरा सेक्शन है, बी कह सकते हैं इसमें। तो मापन अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि होना तो आवश्यक है, जरूरी है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी वस्तु का अगर माप करते हैं तो उसमें त्रुटि होना निश्चित है। इसलिए मापन में त्रुटि, सार्थक अंक व बीमा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि मापन में त्रुटि क्या है। तो त्रुटि एक तरह से क्या होती है? त्रुटि यानी जो वैल्यू हमको पहले से पता है, कंफर्म है, उसके बाद फिर से अगर हम माप रहे हैं तो उन दोनों में जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। यानी पुस्तक की भाषा में ये कह सकते हैं कि वास्तविक माप, किसी वस्तु की वास्तविक माप व मापित माप के अंतर को क्या कह देंगे? त्रुटि। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं, तो त्रुटि की जो परिभाषा और सूत्र जो बन जाएगा कि त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? वास्तविक माप और माइनस मापित माप। कहने का मतलब कि जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड की लंबाई हमने मान लिया है कि जो है तो 2 मीटर है, ठीक है। अब 2 मीटर की लंबाई ये हमको कंफर्म है, पहले से पता है। लेकिन जब हम इसको दोबारा माप रहे हैं, मापित माप यानी जो उपयोगकर्ता के द्वारा मापा जाता है उसको क्या कहेंगे? मापित माप। और जो पहले से कंफर्म वैल्यू पता रहते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक माप। तो जब हम दोबारा इसको मापे तो हमको ये पता चला कि ये कितना है? 1.5 मीटर आया। पहले कितना था? 2 मीटर। लेकिन जो मापा गया तो उसमें ये पता चला कि 1.5 मीटर आया। तो हमें जो अंतर मिल गया वो कितने का मिल गया? 0.5। यानी 0.5 जो है वो क्या कहला जाएगी? त्रुटि कहला जाएगी। यानी मापन में जो त्रुटि है कि मापित मान और जो वास्तविक माप है उन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। इसके बाद आता है सार्थक अंक। आप देखे होंगे सार्थक अंक की, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक अंक ऐसे अंक कहलाएंगे जो हमारे उपयोग के लिए लायक है, यानी जरूरी है, उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा है 1.24341। इस तरह से ये डिजिट क्या होती है? बढ़ती जाती है। अब इसमें जितने अंकों की हमें जरूरत होती है, जितने अंक को हम उपयोग में लाना चाहते हैं, वह अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी सीरीज हमारी लंबी है, लेकिन जितने अंक का उपयोग करके हमारा काम चल जाए, काम बन जाए, तो उतने अंक को हम क्या कह देते हैं? सार्थक। मान लीजिए यहाँ पे 3 अंक ले लिए। सार्थक अंक की परिभाषाएं और इसके नियम अलग अलग हैं कि कब कितने अंक लेने हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि जितने अंकों को हमें उपयोग में लाना है उसे हम क्या कह सकते हैं? सार्थक अंक। इसके बाद आता है विमा। तो विमा क्या होती है? इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में आप पढ़े होंगे मापन मात्रक। क्या पढ़े हैं? मात्रक। तो मात्रक में आप 2 प्रकार पढ़े होंगे। एक होगा मूल मात्रक और दूसरा पढ़े हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो जो मात्रक पढ़े हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, तो जो व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रकों के जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी बीमा कहते हैं। मतलब कहने का, जैसे हमने क्षेत्रफल ले लिया, तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई में तोड़ दिए। लेकिन क्षेत्रफल भी एक तरह से क्या है? लंबाई है, और ये भी एल है और ये भी एल। मतलब ये किस में हो गया? जो क्षेत्रफल आ गया वो हम किस में ले रहे हैं? एल। 2 एल हो गए, दोनों लंबाई है।
तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ये होगा। तो जो लंबाई का जो मात्रक क्या है, इसको मापते क्या है, मीटर में। तो लंबाई किस में आ गई, ये दूरी है एक तरह से, तो हम इसको जिन घातों द्वारा व्यक्त करेंगे, यानी ये जो घात है 2, ये उसकी क्या हो जाएगी, यानी लंबाई की क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये लंबाई L क्या हो गया, मूल मात्रक हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस दूरी को व्यक्त करने के लिए हम जिन घातों द्वारा व्यक्त करते हैं, ये जो घात है यही इसकी क्या कहलाती है, बीमा। तो बीमा के पढ़ने के भी कई सारे नियम हैं, उसके कई सारे सूत्र हैं, यानी क्योंकि जो मुख्य रूप से मूल मात्रक 7 होते हैं, अब उन्हीं 7 मूल मात्रकों पे कई सारे व्युत्पन्न मात्रक जो है तो आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या बहुत सारी होती है, इसलिए उनकी बीमाएं भी बहुत ज़्यादा होती है, कई सारी होती हैं। तो अब आते हैं पहले वाले टॉपिक पे, जिसका नाम था मापन में त्रुटियां। तो जैसा कि इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको कि मापन में त्रुटियां क्या है, त्रुटि क्या है, यानी वास्तविक माप और मापित माप के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली है और तीसरी, 3 प्रकार की होगी। तो पहली दिया है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी है यादृच्छिक त्रुटि, अब तीसरी होती है स्थूल त्रुटि। ये 3 प्रकार की त्रुटियां हैं। इन्हीं तीनों त्रुटियों को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका सभी का मतलब अलग अलग होता है और अलग अलग प्रकार की त्रुटि को हम निकाल सकते हैं। पहला जैसे दिया है क्रमबद्ध त्रुटि, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि। तो ये कैसी त्रुटि होती है, इस त्रुटि के बारे में हमें नॉलेज होता है पहले से, मतलब जानकारी क्या होती है, रहती है। और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है कि ये एरर्स हो सकते हैं, और वो एरर्स जो है तो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि या सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, यानी पहले से जानकारी होने के बाद अगर हम गलती कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक एरर्स के अंतर्गत वो आता है। तो इसमें भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे यंत्रिक त्रुटि हो गया, यानी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर कोई एरर्स आ रहे हैं, जो यंत्र है उसके द्वारा अगर त्रुटि हो रही है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, यंत्रीय त्रुटि। अब उसमें यंत्र में कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो यंत्र पुराना हो गया होगा, काम नहीं करता होगा, या उसके 0 एरर्स नहीं मिलते होंगे, यानी शून्यांक त्रुटि नहीं मिलती होगी, तो उसके कारण हो सकते हैं। या हो सकता है वो काम करते करते उसकी जो शक्ति है वो कमज़ोर हो गई होगी, तो उसके कारण, यानी कई सारे जो एरर्स आते हैं वो यंत्र के कारण, यानी उस मशीन के कारण अगर आ रहे हैं तो आता है यंत्रीय त्रुटि। फिर इसमें आता है शून्यांक त्रुटि, यानी दोनों अगर एरर्स को हम इक्वल नहीं किए हैं, पहले से 0 में अगर नहीं लिए हैं तो वो भी उसके अंतर्गत आएगा, क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर। व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि मतलब ये होता है कि अगर हमारे द्वारा उस पर कोई ना कोई गलती की गई है, मतलब उसका पाठ्यांक पहले से अच्छे से नहीं लिया गया है, या सामने से नहीं लिया गया, मतलब जो सही तरीके से लिया जाना चाहिए वैसा नहीं किया गया, तो व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आता है। इसके 1-2 और प्रकार हैं, तो सारा उनका डिटेल जो है तो छोटी छोटी बातें हैं। दूसरा आता है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि का मतलब होता है, इसको बोलते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स का मतलब कि आप कोई भी कार्य जब बार बार करते हैं, यानी पहले से अगर जानकारी है, इसके बाद भी अगर हम कई बार करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है अगर अलग अलग आती है तो उसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, यानी जो वैल्यू आती है उन सबका क्या निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, मीन। तो जब मीन निकालते हैं, यानी सभी का, यानी 3-4 अगर वैल्यू आ गई तो सभी को हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं 3 बार जो है तो उसका मान निकाले हैं, तो तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे देंगे, मतलब जो माध्य आ गया।
तो इस प्रकार से उस त्रुटि का हम माध्य निकाल कर ये त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं। यानी कई बार हम जब हल करते हैं तो सबकी बार जो वैल्यू है वो अलग अलग आती है, तो इसकी सही एक्यूरेट जानकारी जो है तो पता करने के लिए क्या करेंगे, हम उसका मीन निकालेंगे। इसके बाद स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि ऐसी होती है जो उपयोगकर्ता के द्वारा, जो उपयोग कर रहा है मतलब जिसके द्वारा हम वो काम करा रहे हैं, उस उपयोगकर्ता के द्वारा अगर कोई असावधानी की जाती है, यानी असावधानी पूर्वक अगर कार्य किया जा रहा है, उसके कारण अगर कोई त्रुटि आती है तो उसको बोलते हैं स्थूल त्रुटि। यानी अगर हम कहते हैं कि सामने से कुछ दूरी पर जो है तो पाठ्यांक लिया गया, अब उसकी दूरी अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमें अगर अच्छे से वो दिखाई नहीं देगा, तो हमारे जो अंक हैं एक्चुअल में जो लिखे हैं वो अंक हमें सही दिखाई नहीं देंगे, तो गलत लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो असावधानी पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो ये आ जाता है इसमें स्थूल त्रुटि। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसा है, तो या तो घड़ी हो गया या डिजिटल वॉच जो रेलवे स्टेशन वगैरह में लगे होते हैं, या घरों में भी आजकल डिजिटल वॉच आती हैं, तो उसको अगर सामने से हम देखते हैं तो कुछ वैल्यू दिखती है, लेकिन अगर साइड से देखते हैं या इधर से देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये 3 जो है 8 के रूप में दिख रहा है। तो यही जो हम साइड से या इधर से देखने में, यानी सामने से ना देखकर इधर उधर से देखते हैं, तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है, यानी जो सही वैल्यू है वो ना पता चल के दूसरी वैल्यू लिख देते हैं, तो वो सब आ जाता है स्थूल त्रुटि के अंतर्गत। तो ये मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की त्रुटियां हैं, इनके भी कुछ कुछ अलग भाग हैं, तो इन सब को जो है तो आप थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसका मुख्य रूप से आप बता दिए हैं। अब जो है इन त्रुटियों को अलग करने की और दूर करने के कई सूत्र हैं, तो गणितीय रूप में हल किए जाएंगे, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।